अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी हेयर स्टाइलिंग की क्लास का डे 5 है। आज हम प्रोफेशनली हेयर स्ट्रेट करना सीखेंगे, क्योंकि बाल स्ट्रेट करना आजकल हर लड़की हर औरत की ज़रूरत है। वेडिंग ऑफिस में जाना हो, कॉलेज गोइंग हो, हर कोई घर में हो, वेडिंग हो, सबसे पहले हमारी ख्वाहिश होती है हमारे बाल स्ट्रेट हो। आजकल स्ट्रेटनर हर लड़की के पास होता है और हर कोई बाल स्ट्रेट करता है, मगर हम ये देखेंगे कि प्रोफेशनली बाल स्ट्रेट करने में और घर के बाल स्ट्रेट करने में क्या फ़र्क है। कि हमारे सैलून के बाल स्ट्रेट कराए हुए अच्छे सैलून से अगर आप अच्छी जगह करवाएं तो अलग ही नज़र आते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रोफेशनली बाल स्ट्रेट करना सीखेंगे। तो लेकिन इससे पहले कि आप मेरी वीडियो को शुरू करें, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आपको मेरे चैनल पे हेयर स्टाइलिंग की हर चीज़ बेसिक से एडवांस तक सिखाई जाएगी, साथ साथ मेकअप की क्लासेस भी चलेंगी। तो आज हम बाल स्ट्रेट करना सीखेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें हेयर स्ट्रेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मेन चीज़ आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल स्ट्रेटनर चाहिए। देखिए, जो मेरी पहली क्लास थी टूल्स और प्रोडक्ट नॉलेज वाली, इसमें मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रेटनर दिखाए थे। तो अगर आपके पास शुरू में काम करने के लिए इतना बजट स्टार्ट करने के लिए नहीं होता तो आप आम लोकल स्ट्रेटनर ले लेते हैं। मगर आपको अच्छा प्रोफेशनली काम करना हो, आपका बजट हो, आपने अपने से काम को बहुत अच्छा दिखाना हो, तो आपके पास एक अच्छा प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे, बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट होंगे, उसकी सिरामिक प्लेट हो और एक मरतबा इन्वेस्ट करें, मशीनरी या ख़राब भी नहीं होगी। आप एहतियात से रखें तो ये साल साल आपके चलेगी और इसी से आप बालों में कर्ज भी कर सकती हैं। तो दोनों काम आपके एक अच्छे प्रोफेशनल स्ट्रेटनर से हो जाएंगे। तो मेरे पास इस वक्त ये जो स्ट्रेटनर है ये सैलून डिज़ाइनर का है। सैलून डिज़ाइनर की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं मगर वो उतनी ही अच्छी भी होती हैं। तो ये इनकी नई रेंज आई थी लीज एक्सट्रीम, लास्ट ईयर ही मैंने जब बाई की थी। ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है। इसको आप रिबॉन्डिंग कैरेटिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आम क्लाइंट अगर बाल स्ट्रेट करवाने आए तो आप उसके बाल स्ट्रेट कर सकती हैं, अपने कर सकती हैं। यकीन करें इससे बाल इतने अच्छे स्ट्रेट होते हैं कि अगर आप बाल वॉश ना करें, उनको एहतियात से रखें तो 4-5 दिन तक भी, जब तक आपके बाल वॉश ना हो तो आपके बाल ऐसे ही स्ट्रेट रहते हैं। जबकि अगर अच्छा स्ट्रेटनर ना हो या कोई अच्छा तरीके से ना करे तो 2 दिन बाल स्ट्रेट 2 घंटे भी नहीं चलते और बाल ख़राब हो जाते हैं। फिर क्लाइंट कंप्लेन करेंगे तो क्या फ़ायदा, आपका काम भी ख़राब होगा और नाम भी। ठीक है, तो एक अच्छा स्ट्रेटनर होना चाहिए। फिर आपके पास कोम, ये सेक्शनिंग क्लिप होने चाहिए कि अब हम पार्टिंग सेक्शनिंग करके जो हमने सीखी थी अब हम बाल स्ट्रेट करेंगे। फिर आपके पास एक बाल ज़ाहिर है हीट लगेगी तो बाल डैमेज तो होता है। हीट प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कोई अच्छा सा हेयर सीरम होना चाहिए जो हम बाल स्ट्रेट करने से पहले लगाएंगे ताकि बाल डैमेज ना हो। तो मेरे पास ये, आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। मेरे पास ये स्टेलर का नारिशिंग हेयर सीरम है, रिपेयर डैमेज हेयर। ये डैमेज हेयर को रिपेयर भी करता है और हेयर को स्ट्रेंथ भी देता है। तो हम स्ट्रेट करने से पहले ये सीरम लगाएंगे। और एक आपके पास टेल कॉम होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये लोकल मार्केट में जो हमें कहीं से भी किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से 50-60 रुपये की टेल कॉम मिल जाती है, ये वो है। ये आम नॉर्मल है मगर इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन स्टार्ट में काम चलाने के लिए आप इससे भी काम चला सकती हैं। ये जो दूसरी टेल कॉम है ये सैलून डिज़ाइनर की है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बट ये बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए इस पर लिखा हुआ है स्ट्रांग हीट रेजिस्टेंस कार्बन कॉम, प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। तो आज हम इसी को यूज़ करेंगे। मैंने आपको दोनों को दिखाने के लिए ये रखी थी। ये देखें, इसमें और इसमें फ़र्क अलग ही है। ये कितना हल्का है और इसको देखें, इसकी टेल में भी फ़र्क है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है मगर ये बहुत अच्छा है। तो आप भी अगर सैलून डिज़ाइनर की कोई भी चीज़ लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको उनका नंबर मेंशन कर दूंगी। तो आप इनसे सैलून डिज़ाइनर की कोई भी चीज़ मंगवा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम थ्योरी हो गई, अब हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। अब हम हेयर स्ट्रेट करने से पहले बालों में हम लगाएंगे सीरम। तो सीरम को लगाने का तरीका यह है, ये इसके पंप से आपने अपनी इसकी हथेली यानी पाम पे इसके 2 से 3 पंप लेना है और इनको आपने हथेली पे दोनों को ऐसे रब करना है। और सीरम को कभी भी हम स्कैल्प पे, सर पे, रूट्स पे नहीं लगाएंगे वरना हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ हमने मिड लेंथ और एंड पे लगाना होता है। यहाँ से हम ऐसे लगाना शुरू करेंगे और ऐसे लगाएंगे अच्छे से, रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगाना। बाद लोग समझते हैं शुरू में, क्योंकि आपको इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाता है कि वो समझते हैं इसको तेल की तरह जैसे लगाना होता है। तो वो इसको रूट्स पे, सर पे, स्कैल्प पे ऐसे लगा लेते थे बिल्कुल जड़ें खोल के। तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे का नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे हमारे बाल इससे ख़राब हो गए। तो प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, आपको लगाने का तरीके का फ़र्क है। ऐसे हमने सारे बालों में सीरम लगा देना। ये अपनी फिंगर में हमारे जो लगा हुआ है, क्योंकि तेल चिकना चिकना होता है, तो इसको अच्छी तरह रब करके और सारे बालों में आपने इस तरह मिड लेंथ और एंड से
एंड पे आपने इनको ज़्यादा ये इस तरह लगाना है, क्योंकि यहाँ से बाल हमारे ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो हीट से यहाँ पे डैमेज होने का वो ज़्यादा खतरा होता है, रूट्स पे नहीं होता, रूट्स पे नहीं लगाना होता। ठीक है, ये हमने सीरम लगा दिया। अब हम बालों की सेक्शनिंग करेंगे, फिर हम स्ट्रेटनिंग शुरू करेंगे। अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। ये देखें, ये मैंने वही इसी तरह सेंटर पार्टिंग निकाल ली, एयर टू एयर निकाल ली, सेंटर प्रोफाइल और रेडियल, इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और अब मैं बाल स्ट्रेट करने शुरू करूँगी, तो मैंने एक साइड का कैचर खोल दिया और ये एक साइड के बाल कवर है और एक साइड के यहाँ से हम बाल स्ट्रेट करना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल पार्टिंग। हॉरिजॉन्टल पार्टिंग कैसे थी, ऐसे हम यहाँ से छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेंगे। जितने पतले सेक्शन लेंगे हमारे हेयर उतने ही अच्छे स्ट्रेट होंगे। ठीक है, ये एक हमने सेक्शन निकाल लिया, इसको हमने स्ट्रेट करना है। बाकी के बालों को हम ऊपर फोल्ड करके कैचर लगा देंगे। अब हम इनको स्ट्रेट करेंगे। अब आपने बस ये समझना है स्ट्रेट करने की टेक्निक क्या है। हम क्या करेंगे, स्ट्रेटनर उठाएंगे, स्ट्रेट को, वरना देखें ऐसे बाल स्ट्रेट करना तो सबको ही आता है। फ़र्क क्या है, जो आपको कुछ टिप्स और टेक्निक बताई जा रही हैं आपने उनको फॉलो करना है। हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेटनर को यहाँ पे जहाँ से इसकी ये लिखी हुई है, इसका टेम्परेचर की हीट, यहाँ से हम इसको करेंगे। मैंने इसको 410 पे किया है और इसको इधर हमारा अंगूठा थंब जो है वो यहाँ पे आएगा और हमने इसका अपना हाथ इसके नीचे रखना है। जितनी एरिया में ये प्लेट है ना, इसके ऊपर हमने अपना हाथ नहीं आने देना, क्योंकि ये बहुत शदीद गर्म है। ये उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा आपको जला सकता है, तो आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को भी और क्लाइंट को भी, ना आपको लगे और ना क्लाइंट को लगे। आपने थंब यहाँ रखना है, बाल इसमें ऐसे पकड़ना है, स्ट्रेटनर ऊपर से रखना है और पहले हमने इसको यूँ ऐसे कर लेंगे। जब हम रूट के पास से शुरू करेंगे ना, तो देखिए हम इसको ऐसे ही नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अभी स्ट्रेट कर करके वैसे तो हमने नीचे ही लेके जाना है, लेकिन हम यहाँ से ना थोड़ा उठा के करेंगे रूट्स के पास से, कि क्लाइंट की स्किन पे भी ना लगे। अगर हम इसको ऐसे ही नीचे से ऐसे करेंगे ना, तो फ्लैट रुक आएगी, वॉल्यूम नहीं आएगा। अगर हम रूट्स पे थोड़ा सा उठा के ऐसे इस रुख में 2 से 3 बार ऐसे कर लेंगे ना 90 के एंगल पे, तो उससे उठे हुए वॉल्यूम आएगा बालों में, रूट्स में। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 मतलब हम ऐसे कर लेंगे और ऐसे बालों में से धुआं निकलना चाहिए। हमारा स्ट्रेटनर अब ये ऊपर से है, अब हम यहाँ से करेंगे और टेल कोम जो है ये हम नीचे से डाल लेंगे। ये देखिए नीचे से ऐसे डालना है और अब हम ऊपर के एरिया में 2 से 3 से 4 बार ऐसे घुमाएंगे और फिर नीचे से 2 से 3 बार। अच्छे स्ट्रेटनर का ये फ़ायदा होता है। ये देखें ये कितना शदीद गर्म है, इसने बालों को कैसे स्ट्रेट कर दिया है। अब इसी तरह फिर हम बालों को खोलेंगे, फिर यहाँ से दूसरा इसी तरह सेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल। बाकी के बालों को हम ऊपर फोल्ड कर देंगे और अब हमने इन बालों को स्ट्रेट करना है। अब देखें आप मैं कैसे कर रही हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया था। रूट से 2-3 बार ऊपर और फिर टेल को नीचे से डाल के ये ऐसे हम ऐसे ले जाएंगे रूट्स तक। अब आपने ये भी ध्यान रखना है, देखिए इनके बाल कितने वेवी थे, अब आप इनमें डिफरेंस देखिए, बाल कितने स्ट्रेट हो गए हैं, शाइनी भी हो गए हैं, इनमें शाइन भी आनी चाहिए। तो आप देखें जितना अच्छा आप स्ट्रेट करेंगे ना और आपका स्ट्रेटनर जितना अच्छा होगा बालों में, उतनी ही अच्छी शाइन भी आएगी। ये देखें कितने अच्छे स्ट्रेट और शाइनी। करने से पहले इनके बाल कैसे थे और अब देखें। अब आपने ये भी देखना है, देखें जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे सर की कुछ हेड शेप हर जगह डिफरेंट है। यहाँ पे बाल कम थे, अब यहाँ पे हेड चौड़ा हो गया। अब जब हम यहाँ से सेक्शन निकाल लेंगे तो बाल ज़्यादा होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे बालों को एक मरतबा नहीं लेंगे, एक मरतबा करने से वो सही होंगे भी नहीं। अब हम यहाँ पे इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे पहले हम हाफ करेंगे इसी तरह रूट्स से उठा के और फिर ये ऐसे। और स्ट्रेटनर को आपने अच्छी तरह दबा के आहिस्ता आहिस्ता लाना है कि बाल इनके बीच में दबेंगे, उनको हीट लगेगी तो बाल स्ट्रेट होंगे और शाइन आएगी।
क्योंकि सारा काम ही हीट का है। ऐसे अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पूरे बाल जो हमारे एयर टू एयर से पहले तक यहाँ तक है, हम सारे इन बालों को कर ले, फिर इन बालों को कर ले। ऐसे भी कर सकते हैं, साथ साथ इधर से भी खोलते जाएं और इधर से भी करते जाएं। तो मैं ये सारे बाल स्ट्रेट करके, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तरीका तो सेम है, यहाँ तक बाल स्ट्रेट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए अब बैक के सारे बाल हो चुके हैं। लुक दिखाओ, या आपने इनके पहले भी बाल देखे हैं और वीडियो में भी कितने, ये मॉडल भी इतनी खुश है कि ये मेरे बाल हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये देखिए इनके बाल कितने स्ट्रेट, स्मूथ, शाइनी और सिल्की हो गए हैं। अब हम फ्रंट करते हैं, फिर हम आपको सारे फाइनल लुक दिखाते हैं। अब हम एक साइड से कैचर खोल लेंगे और इस साइड से हम वो स्ट्रेट करना शुरू करेंगे। तो कैसे, हम नीचे से शुरू करेंगे कान की तरफ से। तो ऐसे हम इसी तरह बारीक बारीक सेक्शन निकाल लेंगे, जैसे हमने पीछे निकाल लेते इसी रुख में। अब वो कोम करेंगे इनको, बाकी के बालों को हम इस साइड पे फोल्ड कर देंगे, कैचर लगा देंगे। और अब हमने ये स्ट्रेट करना है। तो अब आगे के जब बाल हमें स्ट्रेट करने हैं, हमें ये ध्यान रखना है क्लाइंट के फेस पे, स्किन पे बिल्कुल ना लगे, उनका कान ना जले। या तो आपको खुद इतनी प्रैक्टिस हो कि आप इस तरह उठा के करें कि ये कान पे ना लगे, ऐसे ऊपर उठाएं और करें। मुझे प्रैक्टिस है, मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। वरना आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि अपना कान दबाएं, वो यहाँ से ऊपर से अपना कान ऐसे दबाएंगी, तो फिर आपने ऐसे करना है, यहाँ से उठा के, क्लाइंट को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ये। और फिर इसी तरह हम ऐसे नीचे ले जाएंगे। ये देखें बाल पहले कैसे थे, एक एक बाल अलग अलग हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ, शाइनी और सिल्की। इसी तरह हम एक एक सेक्शन खोल के और यहाँ से भी पूरे बालों को कर लेंगे। फिर हम उस साइड का कैचर खोलेंगे और इसी तरह कान की तरफ से शुरू करके पूरे बाल स्ट्रेट कर लेंगे। तो मैं स्ट्रेट करती हूँ दोनों तरफ से, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लीजिए जनाब, ये हमारी फाइनल लुक, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितनी स्मूथ, शाइनी। मॉडल भी बहुत खुश है, इनके बाल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हमने इन पे कोई रिबॉन्डिंग या कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ हमने इनके बालों पे किया हो। आप देख सकते हैं इनके बाल, मॉडल हमारी बहुत हैप्पी है। अब हम देख लेते हैं, जैसे अगर किसी फंक्शन में, पार्टी में जाना है, तो हम इनको क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इन्होंने आगे क्या क्लिप लगाया, हम ऐसे करके ये क्लिप लगा सकते हैं, साइड पफ निकाल के ऐसे छोड़ सकते हैं। किसी अगर हमें फंक्शन में जाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखोगे ऐसे, और इधर से हम बाल ऐसे करके, और इस तरह की बहुत खूबसूरत हेयर क्लिप्स, हेयर एक्सेसरीज आती हैं मार्केट में। तो यहाँ पे अगर हम करके इनके बालों में इस तरह से कोई लगा दे तो वो कितनी खूबसूरत लुक आएगी। ये कंप्लीट मतलब एक वेडिंग हेयर स्टाइल भी, आप इसको पार्टी हेयर स्टाइल भी आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।